और आज देश की दूसरी बड़ी खबर है सोनिया गांधी के लिए आज अहम दिन इसलिए क्योंकि उनसे पूछताछ होनी है। कुछ ही देर में सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के सामने पेश होंगी। इससे पहले प्रियंका गांधी सोनिया गांधी के घर पहुंची है और खबर तो ये भी है कि कुछ ही देर में सोनिया अपने घर से रवाना हो सकती है पूछताछ के लिए। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था और इस मामले में आज सोनिया गांधी से पूछताछ होनी है। इससे पहले कई दफा उन्हें नोटिस भेजा गया लेकिन उन्होंने वक्त की मांग की क्योंकि एक दफा उनकी तबीयत खराब थी, उसके बाद भी कुछ और कारण। और आज वो तारीख जब राहुल गांधी के बाद पहली दफा ईडी के सामने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी होगी। और आज भी पिछली बार की तरह यानी जब राहुल गांधी से पूछताछ हुई थी, आज भी सोनिया गांधी को लेकर पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में सत्याग्रह किया जा रहा है। नेशनल हेराल्ड केस में आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी दफ्तर में पूछताछ होगी। तकरीबन 11 बजे सोनिया गांधी को ईडी दफ्तर में आना है और उससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने भारी सुरक्षा के इंतजाम ईडी दफ्तर के सभी गेटों में की है। भारी भरकम पुलिस फोर्स है। जितने भी गेट यहाँ पर हैं, 3 गेट मुख्य हैं जहाँ से सोनिया गांधी को यहाँ पर पूछताछ के लिए शामिल होना है। लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूरे दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर यहाँ पर कई तरह से जो इंतजाम किए हैं उसका इनपुट भी दिल्ली पुलिस को मिला है और इसी वजह से दिल्ली पुलिस ने कई जगह पर बैरिकेड्स किए हुए हैं ताकि कोई भी शख्स, कोई भी कांग्रेस कार्यकर्ता अंदर की तरफ ना जाए। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से सभी पुलिस फोर्स जो है, पुलिस की गाड़ियों को भी चेक किया जा रहा है कि कोई इस गाड़ी में ना हो। और यही वजह है कि यहाँ पर जिस वक्त सोनिया गांधी पहुँचेंगी उससे पहले ही या फिर बाद में कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर जमावड़ा होकर उनका ना पहुँचे और यहाँ पर किसी तरह का प्रदर्शन ना करे। इस रूट को भी पूरा खाली रखा गया है। ये रूट जहाँ पर जाता है सीधे 10 जनपद की तरफ, आप देख सकते हैं वहाँ पर भी बैरिकेड्स लगाए गए हैं। पुलिस फोर्स है, जगह जगह यहाँ पर पुलिस फोर्स है। इस तरफ भी पुलिस फोर्स दिखाई देगी और सामने की तरफ भी बैरिकेड्स हैं। तो कुल मिला के ये कहना होगा कि ईडी दफ्तर के आसपास का जो इलाका है पूरी तरह से एक छावनी में तब्दील किया गया है। हेलो, और इस वक्त ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, ये महिला कार्यकर्ता, वो अलग अलग जगहों पे धरना प्रदर्शन इसको लेकर कि आखिर जो सबसे प्रमुख चेहरा हैं, जो अंतरिम अध्यक्ष हैं अभी, उनसे क्यों पूछताछ की जा रही है। और यही हंगामा बरपा था तब जब राहुल गांधी से ईडी ने पूछताछ की थी और राहुल गांधी से 1-2 घंटे नहीं बल्कि कई दिनों तक लगातार घंटों की पूछताछ हो चुकी है। अब सोनिया गांधी पहुंचने वाली है। नेशनल हेराल्ड केस बहुत बड़ा मामला है, ये काफी सालों से सुर्खियों में आया है लेकिन कोर्ट की वजह से बार बार सहूलियत मिलती रही। लेकिन अब ईडी की टीम पहले की तुलना में ज्यादा अग्रेसिव हो चुकी है और वो पूछताछ का दायरा बढ़ा रही है। और पूछताछ के दायरे में इस वक्त कौन है? पहले राहुल गांधी और अब सोनिया गांधी। और सीधे मैं अपने सहयोगी अरुण का रुख करती हूं। अरुण, ये कांग्रेस पार्टी के लिए मौजूदा वक्त में सबसे बड़ी सिरदर्दी इसलिए है क्योंकि पहले राहुल गांधी से लंबी पूछताछ हो चुकी है और आज पूछताछ होनी है सोनिया गांधी से। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से जिस तरह से ईडी पूछताछ कर रही है और राहुल गांधी से तो लगभग 50 घंटे की पूछताछ हुई थी। सोनिया गांधी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इसलिए इतनी लंबी पूछताछ शायद उनसे न हो क्योंकि वो कई सारी दवाइयों का सेवन करती है, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन इस वक्त मैं 24 अकबर रोड के अंदर की तस्वीरें अगर आपको दिखाऊं तो महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता यहाँ बड़ी संख्या में प्रदर्शन के लिए आई हैं। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए, ये जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर सोनिया गांधी से जो ईडी की पूछताछ होनी है उसकी मुखालफत करने के लिए यहाँ पर पहुंची हैं। और साथ ही साथ मैं अगर आपको दूसरी तस्वीर दिखाऊं तो सेवा दल के जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर सत्याग्रह पर बैठे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। आइए जरा आपको एक बार लेके चलता हूं उनके बीच, बातचीत करते हैं। क्या मांग आप लोगों की है, क्यों नारेबाजी कर रहे हैं? लगातार ये नारे और गानों से हम देश की जनता की आवाज और खास प्रकार से जिस प्रकार से ये सत्ता का नशा, नरेंद्र भाई का नव और शाहजी का शाह, ये सत्ता का जो नशा है ये देश को डराने की कोशिश कर रहा है, देश की हर पार्टी को डराने की कोशिश। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि कानून अपना काम कर रहा है, ईडी पूछताछ कर रही है, तो स्वाभाविक सी बात है क्योंकि केस ऐसा है। ये ईडी, सीबीआई और आईटी को तो अपना पपी बना दिए हैं और जिस प्रकार से उनको उनके गलों में पट्टा डाला हुआ है मोदी और शाह की ये तानाशाह सरकार ने। जब कभी भी राउत जी आवाज उठाते हैं वहां से महाराष्ट्र में तो वहां ईडी की नोटिस जाती है। भाजपा का कोई अगर एमएलए भी आवाज उठाता है तब भी ईडी पहुंचती है। तो हर
आवाज को वो नोटिस भेजते हैं ताकि देश में किसी की आवाज ना रहे। ये कह रहे हैं कि ईडी के जरिए आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर अगर मैं आपको विजुअल दिखाऊं, सोनिया गांधी की तस्वीर हर कार्यकर्ता ने अपने सामने रखी हुई है और सोनिया गांधी की तस्वीर के जरिए एक छोटा सा बच्चा भी है। कहाँ आए हैं आप? मेरठ से। तो क्या करने आए हैं आप? इन्होंने देखिए छोटा सा बच्चा भी है, ये किसी कार्यकर्ता के साथ आया है और ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं, तो वो बच्चा भी यहाँ पर नारेबाजी कर रहा है यहाँ पर। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इस प्रोटेस्ट को, यानी कि ईडी जो कार्रवाई कर रही है उसके अगेंस्ट में जो कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है उसे कानून के खिलाफ बताया है। बीजेपी का साफ कहना है, खासतौर पर रविशंकर प्रसाद का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी पर धोखाधड़ी का आरोप है। और कांग्रेस में अगर हम बात करें तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी दोनों इस मामले में आरोपी हैं, दोनों पर धोखाधड़ी का इल्जाम है। तो इस मामले में अगर कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है तो सीधे सीधे ये कानून के अगेंस्ट है। बीजेपी ने यह भी कहा कि कांग्रेस वाले इस मामले में हाईकोर्ट गए, वहां भी उनका मामला खारिज किया गया, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को खारिज किया गया। सुनाते हैं आपको रविशंकर प्रसाद ने आगे और क्या क्या कहा है। देश को हम ये बताना चाहते हैं कि सोनिया जी और राहुल गांधी बेल पर हैं इस मामले में और उनके एफआईआर को क्वाश करने की सारी प्रार्थना सुप्रीम कोर्ट तक रिजेक्ट हो गई है। अब ये मामला है क्या? मामला बहुत सरल भाषा में ये है कि कांग्रेस पार्टी तो परिवार की जेबी संस्था हो चुकी है, उनके नेता भी जेब में हैं। अब कांग्रेस पार्टी की संपत्ति भी परिवार के जेब में लाई जा रही है, यही ये मामला है। चलिए अब सीधे रुख कर लेते हैं अपने सहयोगी का, नीरज का रुख करते हैं। नीरज, जरा ये बताइए, आप सोनिया गांधी के आवास पर वहां पर किस तरह की हलचलें तेज है, क्या इनपुट्स आपके पास, कब तक सोनिया गांधी निकलेंगी अपने घर से ईडी दफ्तर के लिए? देखिए, कभी भी सोनिया गांधी अपने घर से निकल सकते हैं। 10 जनपद के बाहर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और 10 जनपद के बाहर आप देख सकते हैं उधर पुलिस और पैरामिलिट्री का पहरा है और ये मुख्य द्वार है 10 जनपद का, जहां से सोनिया गांधी निकल सकती हैं। हालांकि एक दूसरा द्वार है जो कि खुलता है 24 अकबर रोड पे, वहां से आमतौर पे नेताओं की आवाजाही होती है, लेकिन ये मुख्य द्वार है 10 जनपद का। ये उम्मीद जताई जा रही है कि सोनिया गांधी यहीं से निकल सकते हैं। थोड़ी देर पहले ये जो इलाका है, ये पूरा का पूरा इलाका बैरिकेड किया हुआ था, पूरी तरह से सुरक्षा पुख्ता की गई थी, लेकिन अभी बैरिकेडिंग में ढील दी गई है और ये उम्मीद जताई जा रही है, जो पुलिस वालों से हमारी बातचीत हुई है उनका कहना है या तो ये मुख्य द्वार से निकलेंगी सोनिया गांधी या फिर 24 अकबर वाले द्वार से सोनिया गांधी निकल सकते हैं। नेताओं के आने का सिलसिला जारी है इस वक्त, लेकिन अभी सोनिया गांधी अपने आवास पे मौजूद है। बिल्कुल, सोनिया गांधी अपने आवास पर मौजूद है और 10 जनपद की तस्वीरें नीरज ने हम तक पहुंचाई, वहां भी थोड़ी देर में मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो अब हम बताते हैं कि ईडी के सामने पेशी से पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता, खास तौर पर महिला मोर्चा की बात करें तो किस तरह से आक्रामक रूप दिखा रही हैं ये महिला कार्यकर्ता, किस तरह से तख्तियां लेकर, बैनर लेकर जोरदार तरीके से नारेबाजी चल रही है। तस्वीरें लगातार हम आपको पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से आज कांग्रेस के लिए एक अहम दिन हो जाता है, खासतौर पर सोनिया गांधी के लिए, और ईडी के सामने पेशी से पहले किस तरह से यहां पर अग्रेसिव नजर आ रही है पूरी की पूरी पार्टी, खासतौर पर कार्यकर्ता, समर्थक। सोनिया गांधी की आज ईडी के सामने पेशी होनी है और कांग्रेस दफ्तर 24 अकबर रोड में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता नारेबाजी कर रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं। यहाँ पर नेट्टा डिसूजा जो महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। मैम, किस बात को लेकर आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि कानून का काम है, वो करता है अपना। हम जो है सत्य के लिए है और ये जो प्रदर्शन है वो ये कहती है भाजपा सरकार को कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के ये सारे जो आपके जो इंस्टीट्यूट्स है उसको विपक्ष का आवाज दबाने के लिए इस्तेमाल मत करना। आप लोगों का क्या प्रोग्राम है? क्या आप लोग वहां तक मार्च करने जा रहे हैं ईडी दफ्तर? सोनिया गांधी जी हर महिला के दिल में है, सोनिया गांधी जी हर कार्यकर्ता के दिल में है और जो कार्यकर्ता चाहे वो करेंगे। तो देखिए, ये यहाँ पर महिला कांग्रेस की जो कार्यकर्ता हैं वो सच से भाजपा डरती है, ईडी को आगे करती है, इस तरह से ईडी के राजनीतिक इस्तेमाल संबंधी तख्तियां
जिस पर ये सब बातें लिखी हुई हैं और सोनिया गांधी की फोटो के साथ ये महिलाएं यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं और कह रहे हैं कि सोनिया गांधी के साथ पूरी महिला कांग्रेस है और ईडी दफ्तर तक वो लोग मार्च करने वाले। दिल्ली की तस्वीर आपने देख ली, अब हम आपको लिए चलते हैं मुंबई पुलिस ने भी पूरी तैयारियां कर रखी हैं। यहाँ पर देखिए ये ईडी दफ्तर से थोड़ी दूर पहले 200-300 मीटर की दूरी पर यह हिस्सा है जहां पर बाकायदा मुंबई पुलिस की तरफ से बैरिकेटिंग कर दी गई है। जवानों की तैनाती यहाँ पर बड़ी संख्या में की जा रही है। इसमें जो लोकल पुलिस के जवान हैं वो तो हैं ही, साथ ही साथ जो है जो क्यूआरटी की टीम है उसे भी जो है यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। दरअसल पुलिस की पूरी कोशिश यही होगी कि जो कांग्रेस का मोर्चा है उसे ईडी दफ्तर तक ना जाने दिया जाए, लेकिन कांग्रेस नेताओं की पूरी कोशिश ये होगी कि ईडी दफ्तर पर जाकर वो जो प्रदर्शन है, जो मोर्चा है, उसके जरिए अपनी शक्ति प्रदर्शित करें और ये दिखाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से कि वो डरने वाले नहीं हैं। और इसीलिए बाकायदा जो मुंबई पुलिस के तमाम आला अधिकारी हैं वो इस वक्त इस प्लानिंग में जुटे हुए हैं कि किस तरह से जो मोर्चा आएगा, क्योंकि जो महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के कई सारे नेता हैं, नाना पटोले, भाई जगताप, चरण सिंह सप्रा, अशोक चौहान सहित तमाम बड़े नेता जो है इस मोर्चे में शामिल होने वाले हैं। और इसी को देखते हुए मुंबई पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी है। तो लगभग राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तस्वीर देखने को मिल रही है। देश के कोने कोने से इस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। एक बार रुक कर लेते हैं हम हमारे संवाददाता अरुण का। अरुण, जरा बताइए, अभी हमने 10 जनपद की तस्वीर दिखाई नीरज के जरिए, अब आप क्योंकि एग्जैक्टली सोनिया गांधी के आवास और एआईसीसी के बाहर मतलब इन बिटवीन है मौजूद, तो जरा बताइए किस तरह की तस्वीरें, किस तरह की हलचल निकलकर सामने आ रही है। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस दफ्तर ये है, कांग्रेस दफ्तर 24 अकबर रोड है और यहाँ पर अंदर कार्यकर्ता, महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता यहाँ पर हैं और तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन जो 10 जनपद है वो 24 अकबर रोड से सटा हुआ है। लेकिन उधर अगर दूर से मैं तस्वीर दिखाऊं आपको, पुलिस का बंदोबस्त है। राहुल गांधी के समय जो पूछताछ हो रही थी उतना ज्यादा हैवी बंदोबस्त तो नहीं है, लेकिन फिर भी आज कई स्तर की बैरिकेडिंग की गई है, 3-4 स्तर की। राहुल गांधी के समय कार्यकर्ता भी ज्यादा थे, पैरामिलिट्री फोर्स भी ज्यादा थी, पुलिस भी ज्यादा थी, लेकिन इस बार अपेक्षाकृत रूप से अगर देखें तो भीड़ भी कम है और पुलिस का बंदोबस्त भी कम है। लेकिन अब बसों के जरिए यहाँ पर जो कार्यकर्ता बाहर निकल के ईडी के दफ्तर तक मार्च करने की कोशिश करेंगे, उनको हिरासत में लेके हो सकता है उनको गिरफ्तार भी किया जाए और पिछली बार की तरह कई थानों में या कई अन्य जगहों पर उनको हिरासत में रखा जाए। दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो भी मुस्तैद हैं, महिला पुलिस भी बुला ली गई है। पिछली बार कई बार कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने कंप्लेंट की थी कि उनके साथ बदसलूकी हुई है। देखिए, बिल्कुल एक बार फिर सोनिया गांधी के आवास पे सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जनपद का 200 से 250 मीटर का जो पूरा का पूरा हिस्सा है बैरिकेड कर दिया गया है। सोनिया गांधी के आवास के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हो। सोनिया गांधी के आवास का मुख्य द्वार आप दिखाना चाहेंगे अपने कैमरा पर्सन अनिल से, कहेंगे अनिल सूद से, ये मुख्य द्वार है, यहाँ से सोनिया गांधी निकल सकते हैं या फिर 24 अकबर रोड पे जो मुख्य द्वार खुलता है सोनिया गांधी के आवास का, वहां से निकल सकते हैं। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था अब बढ़ा दी गई। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ आम आवाजाही थी, लेकिन आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के जवानों को, इसके अलावा अर्धसैनिक बलों के जवानों को देख सकते हैं। और दूसरी तरफ इधर भी आप देख सकते हैं आज सोनिया गांधी अब से थोड़ी देर बाद कुछ ही मिनटों में यहां से निकलेंगी ईडी के दफ्तर के लिए, पूछताछ के लिए। कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा कांग्रेस दफ्तर में होने लगा है, लेकिन सोनिया गांधी के निकलने का इंतजार है। अगले 10 से 15 मिनट में वो निकल सकती हैं। तस्वीर आप सभी के टीवी स्क्रीन पर भी। और इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के न सिर्फ दफ्तर बल्कि दफ्तर के अलग अलग जगहों पे भी धरना प्रदर्शन जारी है। सोनिया गांधी कुछ ही देर में निकलेंगी और पूछताछ होनी है। राष्ट्रपति पद के लिए वोटों की गिनती का काम शुरू है। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच मुकाबला। जीत के ऐलान के बाद बीजेपी की जश्न की तैयारी। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। ईडी पर लगाया तंग करने का आरोप। बीजेपी ने कहा यह सत्याग्रह नहीं दुराग्रह। सत्याग्रह नहीं, देश और देश के कानून और देश की संस्थाओं के खिलाफ दुराग्रह है।
सिंगर मुसेवाला हत्याकांड में पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में लॉरेंस बिश्नोई का खास शूटर मनप्रीत समेत 2 बदमाश ढेर। AK-47 समेत भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। एक मनु दूजा रूपा दोनों में एनकाउंटर कर दिया गया उनका। दोनों की इस एक्सचेंज ऑफ फायर में मौत हुई है। इस पूरी घटना को पश्चिमी मीडिया ने एर्दोआन का बदला बताया। असल में साल 2020 में एर्दोआन सीरिया के मुद्दे पर ही पुतिन के साथ चर्चा करने मॉस्को गए थे। लेकिन पुतिन ने उस वक्त मॉस्को में एर्दोआन के साथ जैसा व्यवहार किया था उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। क्योंकि पुतिन के देश में मेहमान बनकर पहुंचे एर्दोआन को करीब 2 मिनट तक उनसे मिलने के लिए इंतजार